दोस्त राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। अभी हम हरिद्वार जंक्शन पर हैं। हमारा सफ़र केदारनाथ के लिए है और आज हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि हरिद्वार जंक्शन से केदारनाथ हम कैसे जाएं। ये जो आप देख रहे हैं केदारनाथ बस स्टैंड है। आप जब हरिद्वार जंक्शन पर ट्रेन से उतरते हैं तो आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हरिद्वार जंक्शन से मेन गेट से बाहर निकलिए और जस्ट गेट पर ही बस स्टैंड है। आप बस स्टैंड के पास जाइए और आप हरिद्वार के लिए बस वहाँ लगी हुई रहती है। आप बात कीजिए, वहाँ से हरिद्वार बस स्टैंड से केदारनाथ के लिए आप बस लेने जाते हैं तो आप एक व्यक्ति का किराया 550 रुपया है और बस आप तो सुबह 8 से 9 बजे तक मिलेगी। उसके बाद आप तो नहीं भी मिल सकती है। इसलिए जब भी आप ट्रेन से उतरते हैं तो 8 से 9 बजे तक आप बस धर लें। अगर आप किसी रिक्शा या ठेले वाले से आप पूछते हैं तो बिना मतलब से आप तो पैसा ठग लेगा, कहेगा कि हम आपको बस स्टैंड तक पहुंचा देते हैं, जैसे हमें ऑटो वाले ने कुछ पैसा ठग लिया। तो दोस्त आप जस्ट बस धरें और बस धरते आप केदारनाथ के लिए रवाना हुए। बस आपको केदारनाथ से पहले सीतापुर बस स्टैंड आपको लाकर छोड़ देगी। ये हम अभी बस से सफ़र कर रहे हैं। करीब 250 किलोमीटर केदारनाथ से सीतापुर की दूरी करीब 250 किलोमीटर है और मैंने बताया 550 रुपये किराया है। हम और लगभग 10 घंटे का ये सफ़र है। अभी हम फ़िलहाल बस से सफ़र कर रहे हैं। हम आपको ये जो दृश्य है हम आपको बस से ही दिखला रहे हैं और बहुत सारे दृश्य हैं मैंने देखने लायक हैं। बस से यूँ ही आप आते हैं तो एक से एक बढ़तर घाटी, एक से एक चारों तरफ पर्वत, झाड़ी, झरने बहुत सारे आपको मिलेंगे जो आप खुली आंखों से देख सकते हैं। मैं आपको उतनी रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बस से साइड वाले सीट पे नहीं था, इसलिए हमने आपको उतनी सारी लोकेशन नहीं आपको दिखला पा रहा हूँ। लेकिन अब जब भी आएँ तो मेरे बताए हुए लोकेशन से आएँ, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये रास्ते का लोकेशन है, खूबसूरती है, घाटी है, झरने हैं और ये जो चारों तरफ जो आप वादियाँ देख रहे हैं ये आपको एक बार देखने पर आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे हम इसे बार बार देखता रहें। और दोस्त ये मात्र 250 किलोमीटर का सफ़र है लेकिन करीब 10 घंटा लगती है क्योंकि ये घुमावदार और टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं जो पहाड़ों के किनारे से होकर निकलती है। हालांकि ये रिचेबल भी है क्योंकि पहाड़ तार से बनाया जाता है। लैंड माइन की संभावना बनी रहती है बारिश के दिनों में तो ज़्यादा, पर आज जो हम अभी आ रहे हैं तो बारिश नहीं है, धूपा है, इसलिए उतनी नहीं है लेकिन संभावना बनी रहती है। जगह जगह पर हमने ऐसी कुछ परिस्थितियां भी देखी कि हमसे आने से पहले लैंडस्लाइड हुआ होगा क्योंकि वहाँ से कचरा साफ किया हुआ था। करीब 4 घंटे की सफ़र के बाद कुछ दूरी पर एक होटल के पास में हमारी बस ड्राइवर ने रोक दी। वहाँ कुछ नाश्ता की व्यवस्था थे। हम लोग ने कुछ नाश्ता, नींबू पानी या जिनको नाश्ता करना था वो नाश्ता किए। हम लोग नींबू पानी पिया, फल फ्रूट की भी व्यवस्था थी और उसके बाद नाश्ता वगैरह किए सारे लोग। और वहाँ पे जो लोकेशन था वो भी मैं आपको दिखला रहा हूँ, बहुत अच्छी लोकेशन थी। उसके बाद यहाँ से हम लोग चलने तो तैयार हो गए। फिर आगे हम लोग बढ़ते गए। आपको हम जो दृश्य है आपको दिखला रहे हैं। हाँ, मैंने आपको एक बात बतलाना भूल गया। आप जो ही
बस धरने के लिए जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 10 घंटा का सफ़र है। बस लग्जरी होनी चाहिए, बस बड़ी होनी चाहिए, सीट चौड़ी होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एसी गाड़ी हो या ना हो, क्योंकि एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ, लेकिन बस आरामदेह और लग्जरी होनी चाहिए इस बात, क्योंकि 10 घंटा का सफ़र है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब जो मैं आपको दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये नदी के बीच में माता धारी देवी मंदिर है। कहा जाता है ये चारों धाम की रक्षा करने वाली माता हैं, और 2013 ईस्वी में इसे यहाँ से स्थानांतरित करते कहीं और करने की सरकार की व्यवस्था की गई थी। बट उसी समय प्राकृतिक आपदा आई, तो उसके बाद इन्हें स्थानांतरित करने का जो व्यवस्था था वो ख़त्म कर दिया गया, और जहाँ माता की मंदिर थी वहीं माता की मंदिर को स्थापित रहने दिया गया। और बाकी आप जो ये देख रहे हैं, ये रास्ते का सीन है। हम लोग बस से जो आपको दिखलाने का जो प्रयास किया है, वो ये झाड़ियाँ, ये हरियाली, ये खूबसूरती जो कि केदारनाथ चार चांद लगा रही है। अब हम पहुंच चुके हैं सीतापुर बस स्टैंड। यहाँ से बस वाले ने हमें यही बताया था कि हम सीतापुर बस स्टैंड छोड़ देंगे, तो वो बस स्टैंड पे उतार दिया, और हमने यहाँ एक रूम लिया है ठहरने की, रात में ठहरने की व्यवस्था के लिए हमने एक रूम लिया है। यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर, करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सोनप्रयाग है। सोनप्रयाग नामक स्थान है। वहाँ से 50 रुपया प्रति व्यक्ति किराया पर प्राइवेट टैक्सी से हमें गौरीकुंड जाना होगा, जैसा कि हमें यहाँ के लोग ने बताया, और गौरीकुंड से फिर हम पैदल यात्रा केदारनाथ के लिए करेंगे। तो फिलहाल हम यहीं अभी रूम में रात्रि विश्राम करें, चूँकि 10 घंटा के सफ़र में हम थक गए हैं, और भोजन की भी व्यवस्था यहाँ होटल में होगी जहाँ रूम लिए हैं। फिलहाल हम जहाँ ठहरे हुए हैं उस जगह से हम आपको बस स्टैंड की लोकेशन तो आपको दिखला रहे हैं। यहाँ से पहाड़ों की भी खूबसूरती देखने योग्य है। एक अजीबोगरीब लोकेशन दिखाई दे रहा है। हम यहाँ इतनी ऊंचाई पे हैं, जैसे लग रहा है कि जो पहाड़ है वो बादलों में समाया हुआ है, और ये बस्ती है, बाज़ार है, सीतापुर बस स्टैंड बाज़ार है जहाँ हम आए हुए हैं और ठहरे हुए हैं। और हम जिस रूम में ठहरे हुए हैं उसका जो ग्राउंड है, होटल का ग्राउंड है जहाँ से अभी हम बात कर रहे हैं। आप तो हम अगर आप भी यहाँ आते हैं तो आप सीतापुर में ही ठहरने का प्रयास करें, चूँकि यहाँ कम रेट में आपको रूम उपलब्ध हो जाता है। करीब 1000 रुपया में आपको रूम उपलब्ध हो जाती है। अगर जैसा तो लोगों ने बताया, अगर आप आगे जाते हैं तो यही किराया ज़्यादा लग सकता है, इसलिए हमने यहीं ठहरने का निर्णय लिया और यहीं ठहर गया। रूम भी अच्छी खासी है। यहाँ से ये जो दृश्य भी जो है एक मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। हवा भी मतलब सुगंधित और कुछ अच्छी है। अब हम आपको अपने रूम में ले चलते हैं। जहाँ ठहरे हुए हैं वहाँ की स्थिति आपको हम दिखाते हैं। एक अच्छी रूम है, लाइट की व्यवस्था है, फैन की भी व्यवस्था है जो आप देख रहे हैं। हम आपको रूम के अंदर लिए चलते हैं। 3 बेड का ये रूम है। अगर आप 2-4 जन भी आते हैं तो आप यहाँ आराम से शिफ्ट हो सकते हैं, और व्यवस्था अच्छी है, आप देख रहे हैं। अब हम आपको रूम से बाहर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं टेंट, ये भी एक व्यवस्था है ठहरने की। इसका किराया कुछ कम हो, करीब 100 रुपया है। आप यहाँ 100 रुपया दे करके आप इस टेंट में भी ठहर सकते हैं।
और यहाँ रात्रि विश्राम कर सकते हैं। सुबह यहाँ से आप फ्रेश होकर करते करीब 4 मैंने जितना सुबह आप निकलें फ्रेश होकर बाबा केदारनाथ के सफ़र के लिए आप निकल सकते हैं। यहाँ का जो दृश्य है, जैसे आप देखिए, जैसे लगता है कि हम बादलों करीब में आ चुके हैं। बादल हमारे बहुत नज़दीक में हैं या फिर हम बादल से नज़दीक में हैं। आप तो हम दिखला रहे हैं। खूबसूरती जो है मनमोहक है। ऐसा लगता है जैसे यहीं बस जाए, बट पॉसिबल नहीं है। वैसे भी केदारनाथ को और धरती का स्वर्ग कहा गया है, धरती पे जन्नत कहा गया है। इनसे मिलिए, ये भी भक्त हैं जो कि बाबा केदारनाथ के दर्शन तो आए हुए हैं और हमारे बगल में रूम लिए हुए हैं। हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और हमें इनसे बात हुई, अच्छी लगी। ये हरियाणा के पलवल जिला से आए हुए हैं। जय भोलेनाथ की। इनसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। हालांकि ये शाम में ही निकलने वाले थे, लेकिन हमसे बात हुई तो हमने बतलाया कि शाम में निकलने से भी तो फ़ायदा नहीं, चूँकि वहाँ जाने की अलाउ नहीं होती है, सुबह में ही अलाउ मिलती है। तो हम लोग साथ में सुबह में निकलेंगे, जितनी सवेरे हो सके हम लोग एक साथ निकलेंगे। हमारी एक टीम हो जाएगी, हम ग्रुप के साथ निकलेंगे। दोस्त, पहाड़ों की मैजिक की क्या बात है, हमने मैजिक भी खाई। दोस्त, ऐसे ही धार्मिक सांस्कृतिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल अपना बिहार पप्पू वर्मा को बेल नोटिफिकेशन दबाकर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे। तो दोस्त, आप एक लाइक करते हैं, एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला और बुलंद होती है और हम आगे और नई नई वीडियो की जानकारी आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे। राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी।